बोलो ब्रह्मा जी भगवान की जय। हमारे यहाँ पर स्थापित सभी महापुरुषों की जय। मैं कोई ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा क्योंकि सभी वक्ता अभी बोलने बाकी है, उसमें जो अपना कुछ अनुभव अभी भी अधूरा रह गया है। लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ आपको हमने एक अपने पूरे समाज के लिए शपथ पत्र तैयार किया है। सभी लोग, सभी महानुभाव, सभी जितने भी पधारे हुए समाज के जितने भी अपने यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको मैं पहले बोल रहा हूँ, उसके पीछे पीछे आपको ये शपथ लेनी है, वापस इसको रिपीट करना है। बोलो, मैं शपथ लेता हूँ कि मेरा समाज सदैव संगठित रहे, इसके लिए प्रयास करता रहूँगा। मैं अपने माता पिता समाज एवं गौ सेवा में कोई कमी नहीं आने दूंगा। मैं अपने समाज के किसी भी आयोजन में पूर्ण अनुशासन रखूंगा। मैं अपने समाज को शिक्षित करने हेतु और संस्कारवान बनाने हेतु पूरा का पूरा सहयोग करूंगा। ये मेरा ये शपथ पत्र के साथ में हमने ये आज का सबसे पहले यहाँ पर जो हम आयोजन करने जा रहे थे, यहाँ भिनमाल की पूरी टीम हमके साथ थी, तो सब लोगों ने ये हमको यही बताया था कि आप करने जा रहे हो सम्मेलन, उसके उद्देश्य क्या है। मैं क्यों सबसे पहले तो हमारा उद्देश्य पूरे ब्रह्म समाज दोनों जिलों को एक जाजम पर बुलाना है। पूरा ब्रह्म समाज हमारे उद्देश्यों को पूरा करेगा, ये मेरे को पूर्ण विश्वास है। लेकिन सबसे पहले ये हमारा उद्देश्य पूरा सबसे पहले है शिक्षा और समाज का उत्थान। शिक्षा में हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ राजनीति क्षेत्र में और जो सरकारी अपना नौकरी के संबंध में, और उसके बाद में जो भी अपन को व्यवसाय करना है, वो सारा का सारा शिक्षा पर निर्भर है। और शिक्षा इसकी महान धुरी है। शिक्षा के बिना कहीं पर भी अपन कोई भी काम में एकदम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए पहला काम शिक्षा, दूसरा काम समाज विकास। समाज का विकास में हमारा किसी पूरे सरकारी क्षेत्र में एक आपको मैं बताऊं, एक पटवारी से लगा करके एक कलेक्टर तक हमारा कहीं न कहीं कर्मचारी अधिक से अधिक मात्रा में होना चाहिए। दूसरा, हमारे पुलिस विभाग में भी एक फौजी से लगा करके एसपी तक, आईजी, डीआईजी पर तक भी हमारा ये कोई न कोई और अधिक मात्रा में समाज का बंधु पहुंचना चाहिए। इसके साथ में राजनीति में भी हमारे को एक वार्ड पंच से लगा करके पार्लियामेंट के मेंबर तक भी हमारा समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अब मैं आपके सामने एक जो आज की पूरी जितनी सभा अपनी हुई है या जो सम्मेलन हुआ है, उसका एक निचोड़ निकाल करके, निचोड़ के साथ में हमने एक शपथ पत्र के साथ साथ में एक निर्देश और निर्णय लिए हैं। वो निर्णय आपको मैं 11 बिंदु है उसके, मैं आपको बहुत जल्दी में सुना लूँ। शिक्षा संकुल हेतु भामाशाह योजना से जमीन खरीदकर या भामाशाह द्वारा समर्पित योजना से निर्माण करने का निर्णय लिया गया। आप यदि सहमत है तो तालियां बजाइए, हाथ खड़े करके अभिवादन कीजिए। जिसमें स्थानीय कार्यकारिणी, स्थानीय ट्रस्ट की भूमिका मुख्य रहेगी, जिसमें मुख्य रूप से भिनमाल, रानीवाड़ा, सैला और बागोड़ा में है बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। सांसौर में थोड़ा अपना है, जालोर में है और में है, लेकिन इन 3-4 तहसीलों में शिक्षा संकुल के मामले में अपन पिछड़े हुए हैं। पूर्व में निर्मित समाज भवनों का रख रखाव और उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्णय भी इसी आज के महासम्मेलन में लिया गया। भिनमाल व रानीवाड़ा में प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग केंद्र की व्यवस्था करने का निर्णय भी आज
यहाँ पर लिया गया, जो भामाशाहों के सहयोग से तैयार करवाया जाए। सामाजिक एकता को बनाए रखने हेतु एवं लोकसभा में राजपुरोहित समाज को उचित प्रतिनिधित्व जालोर जिले में यह समाज पूरा सर्व समिति से निर्णय पारित करता है कि पार्लियामेंट के लिए भी हमारा कहीं न कहीं चुनाव हो। समर्थन कीजिए सब जन। हाँ भाई, इस जो प्रस्ताव ले रहे हैं, अभी इन्होंने शिक्षा के संबंध में आरआई साहब ने 3 प्रस्ताव लिए हैं कि तीनों क्षेत्रों में शिक्षा संकुल बने, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग सेंटर का निर्माण हो, भामाशाह योजना से ये संपन्न होगा। उसमें मुख्य भूमिका होगी स्थानीय ट्रस्ट की, जो भीनमाल में बना हुआ है, रानीवाड़ा में बना हुआ है, सायला में बना हुआ है, बागुड़ा में बनना है। वो ट्रस्ट मुख्य भूमिका होगी, भामाशाह उसमें योगदान करेंगे। उसी के तहत ये शिक्षा संकुल का निर्माण किया जाएगा। इसमें सभी समाज सहमत हैं? हाथ खड़े करके अभी अभिवादन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके अभी बाद इन्होंने राजनीति प्रस्ताव में लिखा है कि पूरे भारत भर में हम लोकसभा का एक प्रतिनिधित्व चाहते हैं, पूरे भारत भर से, जिसमें हमारे जालोर जिले से लोकसभा का प्रतिनिधित्व मिले, उसे संपूर्ण समाज एक है, अखंड है। इसके लिए हम सब सहमत हैं? सहमत है। बहुत बढ़िया, ध्वनि मत से पारित हुआ। अगला बिंदु। इसके आगे अगला बिंदु है, वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए विधानसभा चुनाव में राजपुरोहित समाज को राजस्थान में राष्ट्रीय दल प्रत्येक दल से 5-5 विधानसभा के लिए हमारे को प्रत्याशी बनाए। क्या इसमें आप सहमत हैं? बहुत बढ़िया सुझाव है कि हमने ये इस मंच के माध्यम से, ये परम कुंभ के माध्यम से 5 राष्ट्रीय दलों से मांग करते हैं कि राजपुरोहित समाज को 5-5 विधानसभाओं में हमारी उम्मीदवारी दी जाए। इससे क्या ब्रह्म समाज सहमत है? बहुत बढ़िया, ध्वनि मत से। ये मांग हमारे संपूर्ण समाज की है, जहां हमारा बाहुल्य है वहां। बताओ। जो राष्ट्रीय दल विधानसभा में अपने को प्रतिनिधित्व देगा, उसे राजपुरोहित समाज उसका साथ देगा। हमारा अगला सुझाव है कि जो पार्टी हमें राजपुरोहित समाज को विधानसभा में प्रतिनिधित्व देगी, समाज उसका समर्थन करेगी। आप सहमत हैं? बहुत बढ़िया। जालोर जिले में भीनमाल, रानीवाड़ा एवं सांचौर विधानसभा हेतु जो भी राष्ट्रीय दल प्रतिनिधित्व देगा, राजपुरोहित समाज उसका साथ देगा। क्योंकि और की बात हम नहीं, हम और में ये हमारा सुझाव है कि जालोर जिलों की 5 विधानसभा सीट में हमारी और सीट सुरक्षित रहे। जालोर सीट रिजर्व है। रानीवाड़ा और भीनमाल क्षेत्र में जो भी राष्ट्रीय दल हमें समर्थन देगा, समाज उसको समर्थन देगा। समर्थक है? जय हो। अगली बात। राजपुरोहित समाज 20 विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक मतदाता है, जहां 15% से ज्यादा मतदाता। इस हेतु राजपुरोहित समाज राज्य सरकार व केंद्र सरकार विभिन्न बोर्डों में इसी अनुपात में मनोनीत प्रतिनिधित्व दे। बहुत बढ़िया सुझाव है। राजस्थान में 20 विधानसभा क्षेत्र में राजपुरोहित समाज के मतदाता जो 15% से अधिक मतदाता है। हमारी मांग है कि राजस्थान की सरकार में जो भी राज्य सरकार आए, वो अपने बोर्डों के और निगमों के गठन में राजपुरोहित समाज को प्रतिनिधित्व दे, और केंद्र की सरकार भी अपने बोर्डों में राजपुरोहित समाज को भागीदारी दे। ये इससे आप सब सहमत हैं? सहमत है। बहुत बढ़िया। राजपुरोहित समाज को ईडब्ल्यूएस के तहत हमें भी स्थानीय शहरी निकाय एवं पंचायती राज चुनावों में आरक्षण, SC, ST, OBC की तरह हमें भी 10% आरक्षण मिलना चाहिए। राजपुरोहित समाज की मांग है कि राजस्थान में ईडब्ल्यूएस कोटे का, विप्रो फाउंडेशन के कोटे का 10% आरक्षण है सरकारी सेवाओं में। हम इस मंच के माध्यम से, महाकुंभ के माध्यम से राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों की जो भी आपकी, जैसे आज राज्य सरकार है पंचायती राज एक्ट में और नगरीय निकाय एक्ट में, जैसे OBC, SC, ST कोटा लागू करें, इसी तरह ईडब्ल्यूएस के तहत भी विप्रो फाउंडेशन का कोटा भी लागू करें। इसकी हम मांग करते हैं। आप सब सहमत हैं? बहुत बढ़िया, ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित। अगला बिंदु, ईडब्ल्यूएस की आय सीमा 8 लाख से बढ़ाकर 12 लाख की जावे। हमारी मांग है कि ईडब्ल्यूएस कोटा जिसकी सीमा, आय सीमा 8 लाख है, उस 8 लाख सीमा को हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि उसकी सीमा 12 लाख रुपए तक की जाए, ताकि हमारे अधिक से अधिक गरीब तबके के लोगों को भागीदार मिल जाए। इस प्रस्ताव में आप सब सहमत हैं? बहुत बढ़िया। ये बड़े कुंभ की शक्ति है।
जिस प्रकार अन्य समाजों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार द्वारा बोर्डों का गठन किया जा रहा है, उसी प्रकार राजपुरोहित समाज के ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए राजपुरोहित विकास बोर्ड का भी गठन किया जाए। बहुत बढ़िया, अच्छा सुझाव है। देखो, सभी समाजों को, अलग अलग पार्टी दलों की जिनकी सरकार आई, सबको एडजस्ट किया। हमारे राजपुरोहित समाज की भी मांग है कि हमारे आर्थिक, शैक्षणिक विकास के लिए, समाज को गति देने के लिए राजपुरोहित विकास बोर्ड का गठन किया जाए, ये हमारी मांग है। उसे आप सहमत हैं? बहुत बढ़िया। इसमें मैं इस मंच के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं, हमारे पूर्ण बहुमत, पूर्ण राजपुरोहित समाज की संस्था है खेतेश्वर धाम ब्रह्म धाम आसोत्रा से भी हमारे प्रतिनिधि लेटर सम्मिलित हुआ। उसने इस ब्रह्म समाज के इस महाकुंभ को, महासम्मेलन को समर्थन जारी किया। हमारे सभी संतों ने, जो भी संत हमारे समाज के अगुवान हैं, सभी संस्थाओं ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने, जो सरपंच से लगाकर, वार्ड पंच से लगाकर, गांव की सभी तहसीलों में, ट्रस्टों में जितने भी प्रतिनिधि है, आत्मानंद जी सेवा संस्था ने हमें ये समर्थन दिया कि हम सब आपके साथ है, इस महासम्मेलन के साथ है, ब्रह्म कुंभ के साथ है, किसी व्यक्ति के साथ नहीं है। ये हमारी ताकत, हमारी आज की ताकत इस महाकुंभ से उठ करके जहां हमारी राजधानी में जाएंगे, इसके लिए हम एक जयकारा लगाएंगे कि आज हम इस आवाज, हमें आवाज दो, ये आवाज हमारी दिल्ली तक जाए और राजधानी तक जाए, ऐसी हम आपसे आशा करते हैं। आप इन सभी बातों से सहमत हैं? बहुत बढ़िया। तो इसके लिए जय बोलिए खेतेश्वर भगवान की, जय बोलिए आत्मानंद जी भगवान की, जय बोलिए गौ माता की, जय बोलिए परशुराम भगवान की, जय बोलिए ब्रह्मा जी भगवान की। धन्य। अभी मैं वक्ताओं को आमंत्रित करूंगा। एक सूचना है।